वाराणसी, शिकायत करने वाली महिला पर ही दर्ज हुई एफआईआर, परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव की रहने वाली चिंता देवी ने आरोप लगाया है कि 4 जून 2026 की सुबह गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और छेड़छाड़ की। उन्होंने ये भी कहा कि उनके नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद चिंता देवी ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें थाने ले गई, जहां उन्होंने शंकर, शामराज, इंदल और इंद्रजीत के खिलाफ लिखित शिकायत दी। महिला का आरोप है कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय पुलिस ने उन्हीं और उनके 2 नाबालिग बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। इससे परिवार काफी परेशान और सदमे में है। चिंता देवी ने 5 जून 2026 को अपने बच्चों के साथ एसीपी बड़ागांव से मिलकर पूरी मामले की जानकारी दी और न्याय की मांग की। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। नोट: ये खबर शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। पुलिस का पक्ष और जांच रिपोर्ट अभी सामने आना बाकी है। माता जी, आप अपना नाम बताएं। कहाँ के रहने वाली हैं? कौन सा थाना आपको लगता है? क्या समस्या है आपको? समस्या यही है सर कि हमारे लड़के ने खेलने कूदने के लिए सामान बनाए थे और शामराज शंकर का लड़का चुरा कर ले गए थे। तो हम बोले कि हमारे लड़के को सामान दे दो, खेलने कूदने का है तो वहाँ पर आकर खेलो और सामान दे दो। तो नहीं दिए। कहाँ ठीक है, और 4-5 दिन से सब मैटर बना रहे थे। हम खेत से आ रहे थे तो वहीं पर रोककर उसकी औरत शामराज और शंकर और उनका लड़का सब लपट कर वहाँ हमारा गला धके छीन कर मार रहे थे। वहीं पर मार रहे थे, हमारे पाछे हमारा लड़का देख रहा तो हमारा लड़का गया वहाँ पर छुड़ाने तो हमारे लड़कों को मारा। कौन कौन जो लेते हैं आपके लड़कों को मारे थे? शंकर रलन, शामराज रलन, कुकू रलन, उसका पूरा परिवार सब लपट के मार रहे थे। वहाँ पर छोड़ दो मुझे छोड़े नहीं, मार दिए। ढकेला में धुआं लगा। 100 नंबर बुलाए तभी हम कहे कि ठीक है इसी पर मामला किया था, तो कभी नहीं छोड़े। हम लोग को 2 घंटा उसी पर घर में खींच कर ले जा रहे थे कि चलो घर में हम लोग नहीं गए तो इसी पर गाँव लोग जुटे तो वो 100 नंबर पहुँचे तो हम लोगों का जान बचा। फिर यहाँ थाने पर आए तो थाने पर हम लोगों का सुनवाई नहीं हुआ। प्रशासन हमारे लड़का के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तो लड़का हमारा नाबालिग था अभी। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यही कि जो हमारा लड़का नाबालिग है मुकदमा दर्ज किए हैं तो उसी पर उसका भी मुकदमा दर्ज किया। मतलब आप चाहते हैं आपका भी मुकदमा कायम हो? हाँ, उसी पर गाँव लोग जुटे नहीं। हमारा कपड़ा शंकर ने छीन लिया, पकड़ कर छीना पूरा। हमारे गले का सब कुछ छीना गया, हमारा सीना का लिया, हमारा कपड़ा फट गया। ये वक्त तो हो गए बाकी हो इसी पर हमारा थोड़ा नहीं हुआ। कहा तुमको जान से मारना है, फिर भी प्रशासन के सामने प्रशासन एक दिन सुलह किया कि इसकी जाकर मेडिकल करा रहे हैं, ख़त्म करो। तो इसी पर उन्होंने कहा कि ठीक है हम मामला हल कर देंगे, बाकी बाद में इसके लड़कों को जान से मारकर फिर हम अथवा करेंगे। तो इसी पर यहाँ प्रशासन लिया है थाने पर हम लोगों का। थाने पर आने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो थाने पे आए कोई आश्वासन आपको नहीं मिला? नहीं, क्या आप कोई संतुष्ट? आश्वासन नहीं मिला। क्या संतुष्ट हैं? नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है क्योंकि हम खेत से अपना काम कर आ रहे हैं ना। हम कुछ गाड़ी गुप्पा कुछ नहीं दिए हैं, इसीलिए हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा है। अभी आप फिलहाल क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हमारे लड़के पर मुकदमा दर्ज किया है, उसने जिसने मारा है उसको उनके खिलाफ भी कार्रवाई है। ठीक, धन्यवाद। अपना नाम बताएं। प्रियंका देवी। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि हमारी माता है और हमारे नाबालिग भाई के साथ छेड़खानी और मारपीट हुआ है। कब का मारपीट हुआ है? दिनांक 4/6/26 को सुबह करीब 10 बजे 10 साढ़े 10 के बीच मारपीट हुआ था। कैसे हो गया था मारपीट? मारपीट हुआ था, मेरा छोटा भाई खेलने कूदने का कुछ सामान खेत के पास एक मुर्गी फार्म बना है उसी में बना के रखा था।
उसके भी लड़के आते थे वहाँ पे खेलने के लिए और वो लोग चुरा के उठा ले गए थे। तो जिन लोगों ने देखा था उनके द्वारा बताया गया कि उनका लड़का आपका सामान ले गया है, तो उसके शंकर की पत्नी से कहा गया कि आपका लड़का सामान ले गया, उसको आप वापस दे दीजिए, खेलने कूदने का सामान है। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, वो स्कूल गया है, आता है तो हम पहुंचवा देंगे। 3 दिन से टाल मटोल कर रही थी और ऐसे ही प्लानिंग अपना बना रही थी। उस दिन अचानक हमारी माता और हमारा छोटा भाई खेत से काम करके आ रहे थे। माता आगे आ रही थी, भाई पीछे आ रहा था। भाई के साथ एक और लड़का था, वो भी दोनों आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। मेरी माँ जैसे ही आगे पहुँची वैसे ही वो लोग बोले कि यहीं जा रही है, पकड़ो पकड़ो, और वहाँ पे पकड़ के खींच लिए। उसमें ये भी बिना वस्त्र को हो गई, घर में ले जाकर ढकेल दिए कि मेरे घर में सामान है तो तुम निकालो। उसके बाद माँ चिल्लाने लगी और इसको दीवार में दबा दिए। इसके गला का मंगलसूत्र जो था वो भी छीन गया और छाती पर चढ़े। उस समय ये बेखौफ होकर गिर गई और छाती पर वो लोग चढ़ गए। फिर चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अगल बगल उसके भाई के लड़के भी, श्यामराज के 2 लड़के इंदल और इंद्रजीत, वो लोग भी आए और वो लोग भी उसी पर पूछे नहीं कि क्या मामला है और तुरंत मारने पीटने लगे। और शंकर उस समय फाइट मेरे भाई को जब देखा, भाई दौड़ा बचाने के लिए, तो इसको वो लोग माँ को छोड़कर इसको पकड़ कर ले जाके खंभे में लड़ाने के लिए लेके जा रहे थे। उसमें अचानक धना चक्की में शंकर गिर गए और उनकी विनाश फूट गई। और मेरी माता को और भाई को बहुत अंदरूनी काफ़ी चोटें आई और वो लोग घेर के मार रहे थे, छोड़ नहीं रहे थे। और उसी के घर के पास से रोड है, गाँव वाले गुजर रहे थे। किसी ने देखा कि नहीं यहाँ पे मारपीट हो रहा है, तो उन्होंने रुक के वहाँ पे हमारे पिताजी को और हमारे मोबाइल पे फ़ोन किया। फिर वहाँ पे मौके पर गांव को फ़ोन किया, गांव वालों को भी। लोग वहाँ पे पहुँचते 112 नंबर भी फ़ोन किए। 112 नंबर भी वहाँ पे मौजूदगी में आई, लेकिन उन लोग की धमकियाँ कम नहीं हुई। सबके आने के बावजूद भी वो लोग ज़बरदस्ती करके सबको हटा कर मार रहे थे। और भाई को और हमारे माता जी के सीने पर काफ़ी अंदर से चोटें आई हैं, जिसकी सूचना मैंने जब 112 नंबर द्वारा लेके आया गया थाने पर, तो इसकी सूचना मैंने SHO साहब को दिया कि मौके पर कम से कम 35 से 40 लोग मौजूद हैं, आप उनकी बयान ले लीजिए। नहीं, मौके की आप जांच करा लीजिए, आप चल के उसकी जो भी है आप दोनों पक्ष का मेडिकल करा लीजिए, उसके बाद आप FIR दर्ज करिए। लेकिन उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हारा मुकदमा नहीं लिखूंगा तुम लोग के खिलाफ, मेरे आंखों के सामने जो दिख रहा है मैं वही लिखूंगा। सरकार, अंदरूनी चोटें कम से कम 15 से 16 लोग ने मारा पीटा और एक नाबालिग लड़का और एक हमारी माता जी 15-16 लोग को कैसे मार सकती हैं इतना। इन्होंने नहीं इन लोग को उल्टा ही वो लोग अंदरूनी चोटें मारे, लेकिन उनको गिरने की वजह से नाक से हल्का सा विनाश फूटने की वजह से थोड़ा सा ब्लड आया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने हमारे पिता शंकर का सर फोड़ दिया है, जबकि सर में 1 इंच भी कहीं चोटें नहीं है। उसकी मेडिकल भी नहीं कराई गई और आज भी मेडिकल नहीं कराई गई। सेम घटना की 4/6/26 को ही घटना हुआ। 2 घंटे 1 घंटे बाद FIR दर्ज हो गई। शाम को 6 बजे के बाद पुलिस हमारे यहाँ जाती है और कहती है कि आपके भाई के ऊपर और एक और लड़का जो बीच बचाव कर रहा था वो भी नाबालिग लड़का है, जबकि उसकी भी कोई रोल नहीं है। लगभग कितनी उम्र होगी आपके भाई की? मेरे भाई की उम्र 16 साल होगा। 16 साल, अभी 10 में पढ़ाई करता है, इस वक्त फाइनल एग्जाम। तो क्या आपने इंस्पेक्टर साहब को नहीं बताया कि हमारा भाई जो है 16 साल का है, नाबालिग है, इसकी जाँच करिए? बोला इंस्पेक्टर साहब से कि मेरा भाई नाबालिग है, ये मामला अभी आप FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं पहले आप जुनाइल कोर्ट जाइए, उसके बाद अगर वहाँ से साबित होता है तो आप कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि मैं मुकदमा दर्ज करूँगा, वो नाबालिग हो या बालिग, इससे कोई